Hello students, how are you all? Fine. We have started second unit of your Vistas book and the title of the unit is The Tiger King. It is about a brave king and the hidden message is we must be kind and merciful towards wild animal. It is the hidden message of the unit. The Tiger King was born and just when he was 10 days old, जब वो 10 दिन का छोटा बच्चा था तब उसने जो उसके साथ अपने एस्ट्रोलॉजर्स थे उसके साथ उसकी आर्ग्यूमेंट्स हुई थी और उसने एस्ट्रोलॉजर्स ने उसे बोला था कि अवर झुंगझुंग बहादुर इज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। वृषभ राशि में उसका जन्म हुआ था एंड द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। टाइगर एंड बुल आर एनिमीज, सो आवर किंग माइट हैव थ्रेट फ्रॉम टाइगर्स। तो हमारे किंग को टाइगर से थ्रेट रहेगी। लेकिन ये 10 दिन का छोटा बच्चा उसने चैलेंज किया, लेट टाइगर्स बीवेयर। टाइगर को बोलो मुझसे बचते रहे। अब हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है। Crown Prince Jhumjhum Bahadur grew taller and stronger day by day. Grow उसका V2 simple past tense grew. Crown Prince Jhumjhum Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. No other miracle, ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है। उसकी चाइल्डहुड डेज में और कोई मिरेकल नहीं हुआ एक्सेप्ट पहले जो मिरेकल डिस्क्राइब किया गया है, इसके अलावा और कोई मिरेकल उसकी चाइल्डहुड में नहीं देखा गया। वो मिरेकल कौन सा था? जब वो 10 डेज ओल्ड था, ये तो हमारा प्रिंस झुंगझुंग बहादुर, तब उसने टाइगर्स को चैलेंज किया था। ये जब वो 10 डेज ओल्ड थे तब फिर वो बड़े होने लगे और कोई मिरेकल नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स exactly as the crown princes of all other Indian states did. ये उन दिनों की बात है जब इंडिया वॉज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। भारत ब्रिटिशर्स के रूल के नीचे था। हमारे देश में ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। उन दिनों में हमारे किंग्स एंड प्रिंसेस के ऊपर ब्रिटिशर्स और इंग्लिश एटमॉस्फियर का बहुत बड़ा क्रेज था। तो जैसे और प्रिंसेस ऑफ इंडियन किंग्स उन लोगों की तरह हमारे झुंगझुंग बहादुर ने भी ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, इंग्लिश काउ का मिल्क पिया। सॉरी, ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसकी ब्रॉट अप के लिए जो नैनी रखी गई वो भी इंग्लिश थी। Tutored in English by an Englishman, and the tutor, the teacher was also an Englishman. So nothing but English films. उसने कोई हमारी इंडियन मूवी भी नहीं देखी थी, ओनली इंग्लिश मूवीज देखी थी। So nothing but English films, exactly as the crown princes of all other Indian states did. और कोई स्टेट्स के जो राजकुंवर थे वे लोग की तरह हमारे झुंगझुंग बहादुर भी टोटली इंग्लिश एटमॉस्फियर में बड़े हुए। आपको ये याद रखना है, अगर आपको एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ वॉज झुंगझुंग बहादुर ब्रॉट अप, उसका ब्रॉट अप कैसे हुआ, तो इसमें आप ये मटेरियल, ये स्टफ आपको लिखना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही केम ऑफ द एज एट 20, the state which had been with the coat of wars until then came into his hands. कोर्ट ऑफ वॉर्स, तो उन दिनों में ऐसा रूल था कि जो कोई प्रिंस है वो अंडर एज है, तब तक वो स्टेट इंग्लिश पीपल ब्रिटिशर्स चलाते थे। लेकिन जब वो
20 ईयर्स के हो जाते हैं, इट मीन्स मैच्योर इनफ हो जाते हैं, तब वो किंग बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. तो व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के द्वारा स्टेट चलाया जाता था, केम इन टू हिज हैंड्स, और वो राजा बन गए और उसके हाथ में सत्ता आ गई. बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन. सो किंगडम में, राज्य में सब लोगों को एस्ट्रोलॉजर का जो प्रेडिक्शन था, उसकी भविष्यवाणी थी, प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी थी, सबको याद थी. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ear. लोगों को तो सब कुछ याद था कि क्या प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर्स ने किया था कि our king will have a threat from tigers. Many continued to discuss the matter and slowly the matter came into the ears of Maharaja. महाराजा के सुनने में भी ये बात आ गई. There were innumerable forests in Pratibandhapuram state. So our Jungjung Bahadur was the king of Pratibandhapuram. Innumerable, numerable it means जिसको आप काउंट कर सकते हो, innumerable जिसको आप काउंट नहीं कर सकते. So there were innumerable forests, it means there were many forests in Pratibandhapuram state. They had tiger in them, and naturally in those days all the forests had tigers. The Maharaja knew the old saying, you may kill even a cow in self defense. Saying, वो कहावत थी, वो महाराजा को पता था. कौन सी कहावत? You may kill even a cow in self defense. सेल्फ डिफेंस, स्वयं के बचाव के लिए आप काव को भी मार सकते हो. यू आर अलाउड, यू मे किल. तो मे का यूज 3 टाइप का यूज होता है. मे का, मे शोज आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, मे आई कम इन, मे आई यूज योर पेन, तो इसके लिए, और आप किसी को परमिशन देते हो उसके लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं. For example, you may take my book, you may use my car. In this way, saying was that you may kill even a cow in self-defense. There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. अगर हम सेल्फ डिफेंस में काव को मार सकते हैं, तो फिर टाइगर को मारने में कोई ऑब्जेक्शन रिलीजियन में नहीं होना चाहिए. The Maharaja started out on a tiger hunt. Start out, it means निकल पड़े. हमारे महाराजा निकल पड़े टाइगर को हंट करने के लिए. The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. It was very memorable and thrilling experience for Tiger King Maharaja when he killed his first tiger. जब उसने पहला टाइगर मारा, then he was very much happy and he was very much thrilled. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. To send for, it means किसी को बुलाने के लिए भेजना. इसका V2 यानी कि past tense है sent for. तो उसने किसको बुलाने के लिए लोगों को भेजा? स्टेट एस्ट्रोलॉजर. स्टेट के जो एस्ट्रोलॉजर जिसने भविष्यवाणी की थी उसको बुलाया और डेड बिस्ट दिखाने के लिए, डेड टाइगर को दिखाने के लिए उसने बोला जाओ जाके स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुला के लाओ. What do you say now? he demanded. महाराजा ने बोला अब आप क्या कहना चाहते हो? देखो मैंने टाइगर को मार दिया. Your Majesty, you may kill 99 tigers in exactly the same manner. आप 99 टाइगर को इसी तरह मार सकते हो. But the astrologer drawled. You may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई, थोड़ा स्लोली बोलने लगा. But what? Speak without fear. Without fear आप बोलो. But you must be very careful with the 100th tiger. लेकिन 100th टाइगर के साथ आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा. What if the 100 टाइगर were also killed? अगर 100th टाइगर को भी मैं मार दूँ तो फिर क्या होगा?
Then I will tear up all my books and books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. तो महाराजा ने उसको और चैलेंज दी, अगर मैं 100th टाइगर मार दूं, 100वां टाइगर में मार दूं, तो फिर क्या? अगर आप 100th टाइगर मार के भी जिंदा रहोगे तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की बुक फाड़ दूंगा, एंड मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा, मेरे बाल कम करवा दूंगा, और मैं अपना ये जो एस्ट्रोलॉजी का धंधा है छोड़कर मैं तो इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट. एस्ट्रोलॉजर ने ये अपना सब कुछ एक साथ बोल के अपनी स्पीच कंप्लीट की. From that day onwards, it was a celebration time for all the tigers inhabiting in प्रतिबंधपुरम. तो महाराजा को तो ऐसा बोला गया कि आप 99 टाइगर को मार दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन 100th टाइगर there will be problem. So from that day टाइगर्स के लिए तो जैसे सेलिब्रेशन हो गया. क्यों? The state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा. स्टेट ने टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया. ओनली महाराजा टाइगर को हंटिंग कर सकते हैं, महाराजा के अलावा और कोई टाइगर को नहीं मार सकेगा, ऐसा उसने रूल निकाल दिया. तो टाइगर्स तो सब खुश हो गए. सो आपको एग्जाम में शायद ये भी पूछा जा सकता है कि वाई वॉज देयर सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स. तो उसका आंसर आप ये लिख सकते हो कि बिकॉज द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. अ प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. एक प्रोक्लेमेशन ऐसा अनाउंस किया गया. अ प्रोक्लेमेशन वॉज इंस्यूड, ऐसा अनाउंस किया गया, ऐसा मैनिफेस्टो अनाउंस किया गया कि अगर कोई टाइगर के सामने एक स्टोन भी मारेगा तो उसकी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी. कॉन्फिस्केटेड इट मीन्स उसको जब्त की जाएगी. द महाराजा वाउड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100th टाइगर. और महाराजा ने वाव ली, शपथ ले लिया कि स्टेट के और काम वो उसके बाद ही करेंगे जब वो 100th टाइगर को हंटिंग कर देंगे, मार देंगे. द महाराजा वाउड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100th टाइगर. Initially the king seemed well set to realize his ambition. Not that he faced no dangers, ऐसा नहीं है कि उसको कोई डेंजर्स नहीं आए. There were times when the bullet missed its mark. ऐसा भी हुआ कि बुलेट ने मार्क मिस कर दिया. The tiger leapt upon him. Leap upon એટલે किसी की ऊपर कूदना, lap upon उसका V2 leapt upon. टाइगर ने कभी उसके ऊपर लैप्ट भी किया. एंड ही फॉट द बेस्ट विथ बेयर हैंड्स, और इतना बहादुर थे हमारे जुंग बहादुर कि बेयर हैंडेडली उसने टाइगर के साथ फाइटिंग की. ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हू वन, और एवरी टाइम जीत किसकी हुई? महाराजा की ही हुई, हमारे जुंग बहादुर. ही वॉज अ वेरी ब्रेव किंग. एट Another time he was in danger of losing his throne. एक बार तो ऐसा हुआ कि ऐसी नौबत आ गई. ये बहुत ही फनी इंसिडेंट है, एग्जाम के लिए भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सॉरी. तो एक बार तो ऐसा हुआ, अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन. उसका थ्रोन चले जाने वाला था. इट मीन्स उसका शासन, उसकी गद्दी चले जाने वाली थी. ही वुड बी नो लॉन्गर किंग, ऐसा भी हुआ था. अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल विजिटेड प्रतिबंधपुरम. बात ये हुई, ब्रिटिश ऑफिसर, हाई रैंकिंग एक उच्च होद्दे वाला ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रतिबंधपुरम के विजिट की. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स.
and that officer was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tiger he had shot. दूसरा उसका शौक था कि जिस टाइगर को उसने शूट किया था उसके साथ फोटो निकालना. एज यूजुअल, हमेश की तरह, ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. उसने प्रतिबंधपुरम में टाइगर को हंट करने के लिए उसने अपनी इच्छा जगाई. बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व. बट महाराजा ने जो रिजोल्यूशन लिया था कि नहीं, मेरे अलावा टाइगर को कोई नहीं मार सकेगा, he was very much firm. So he refused permission, और उसने ग्रांट नहीं किया, परमिशन को रिफ्यूज कर दी. I can organize any other hunt. टाइगर के अलावा मैं कोई भी हंट को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ. You may go on a boar hunt, you may conduct a mouse hunt, we are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that is impossible. आप और कोई हंट कर लो, मैं आपको अरेंज कर दूंगा. बॉर का हंट कर लो, माउस का हंट कर लो, इट्स फनी एंड इंटरेस्टिंग नो. एंड यू कैन ऑल्सो डू मॉस्क्विटो हंट. आप कोई मच्छर को भी मार सकते हो, उसके साथ अपनी फोटो निकाल लेना. बट टाइगर हंट, दैट्स इम्पॉसिबल. द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुर्राई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर. सो ब्रिटिश ऑफिसर ने के सेक्रेटरी है, उसने महाराजा को मैसेज दिया. और ये मैसेज क्या था? दैट तमिल में दुराई, चीफ के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? दुराई. दुराई इट मीन्स तमिल वर्ड जिसका इंग्लिश होता है द चीफ. तो सेक्रेटरी ने ये मैसेज दिया कि दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर. हमारे दुराई, हमारे चीफ ऑफिसर है, वो नहीं टाइगर को किल करेगा. द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग. अच्छा महाराजा, आप किंग को, टाइगर को मार देना. वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई वॉज अ फोटोग्राफ टू हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकेस. बट वो चीफ था, ब्रिटिश ऑफिसर था, उसके लिए टाइगर को मारना इम्पोर्टेंट नहीं है. लेकिन इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है? वो जो कैरकास, इट मीन्स द डेड बॉडी ऑफ एनी एनिमल, डेड बॉडी के साथ उसकी फोटोशूट, दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑफिसर. बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल. तो महाराजा को तो वो प्रपोजल भी पसंद नहीं थी. इफ ही रिलेंटेड नाउ, what would he do if other British officer turned up to the tiger hunts? उसने बोला कि अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ तो और कोई दूसरा ऑफिसर दूसरी प्रपोजल लेके आ जाएंगे. तो ये ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या प्रपोजल रखा? अच्छा, टाइगर आप मार देना, मेरे को सिर्फ टाइगर के कैरकस के साथ फोटो निकालना है. लेकिन हमारे जुंगजुंग बहादुर was so firm in his decision that he didn't allow even to take a photograph with the carcass of the dead animal. British officer turned up for tiger hunts. ये सेंटेंस आगे से फिर से लेते हैं. उसने क्यों ऐसा नहीं किया? If he relented now, अगर वो एक्सेप्ट कर ले, what would he do if other British officer turned up for tiger hunts? Sorry. तो ब्रिटिश ऑफिसर भी दूसरा कोई ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर हंट के लिए प्रपोजल लेके आएगा तो मैं क्या करूंगा? बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर. ये पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ. ब्रिटिश ऑफिसर को नाराज किया, इसीलिए महाराजा का डेंजर बढ़ गया. कौन सी चीज का डेंजर बढ़ गया? डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम. वो शायद अपना किंगडम से उसे हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा प्रॉब्लम आ गया. बट द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू. और महाराजा एंड दीवान, उसने डेलिब्रेशन बिठाया, उसने सोचना शुरू कर दिया. और एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Was dispatched, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड, इट मीन्स टेलीग्राम डिस्पैच किया गया. किसको डिस्पैच किया गया?
फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकटा, कैलकटा की फेमस ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी है, वहाँ पे उसको मैसेज दिया गया। क्या मैसेज दिया? ये किसने डिसाइड किया? महाराजा और दीवान ने डिसाइड किया कि चलो हम कुछ उसके लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर्स हमारे साथ नाराज हो गए हैं, तो उसको प्लीज़ करने के लिए कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसके लिए उसने क्या किया? ज्वेलर्स कंपनी को मैसेज दिया, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस। तो व्हाट मैसेज वाज सेंट? क्या टेलीग्राम भेजा गया कि एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स की सैंपल्स भेज दीजिए, डिफरेंट डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन की डायमंड रिंग्स भेज दीजिए, ऐसा मैसेज किया गया। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, 2-3 नहीं लेकिन 50 रिंग्स अराइव्ड। द महाराजा सेंड द whole lot to the British officers गुड लेडी, गुड लेडी इट मीन्स द वाइफ ऑफ दुर्राई, उसको 50 भेज दिया कि आपको जो भी पसंद हो आप रख लीजिए। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। बात यह हुई कि दीवान और महाराजा ने ऐसा सोचा था कि जो हमारी दुराई सानी, इट मीन्स द वाइफ ऑफ दुराई, इट मीन्स द वाइफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, would select 1 or 2 rings and send the rest back. Within no time at all, the दुराई सानी sent her reply. और थोड़े ही टाइम में दुराई सानी ने मैसेज दे दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपकी गिफ्ट्स के लिए आपको मैनी मैनी थैंक्स। इट मीन्स शी हैड kept 50 rings and they were all very expensive ring and they had come from the British company of jewelers from Calcutta. So she kept all the rings and she sent message of thanks to our Jungjung Bahadur. In 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. British jewelers के यहाँ से 3 लाख का बिल भी आ गया। तो ये कितने सालों की बात है? बिफोर फ्रीडम, इट मीन्स 1947 के पहले की बात है। तो उन दिनों में 3 लाख बहुत बड़ी रकम थी, तो ये बिल आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। बट वाई वॉज महाराजा हैप्पी? महाराजा वॉज हैप्पी दैट बिकॉज दो ही हैड लॉस्ट। सो ये कॉन्ट्रास्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाता है। दैट दो से कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, 3 लाख रुपीज तो गए, बट ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, बट उसका किंगडम तो बच गया। द महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। ये 4th पार्ट में हम एंटर कर रहे हैं। तो टाइगर हंटिंग सक्सेसफुली चल रहा था। सम प्रॉब्लम्स है, तो ये भी आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट प्रॉब्लम्स वर देयर इन हंटिंग द टाइगर्स। तो समटाइम्स ही मिस्ड द टारगेट, समटाइम्स द टाइगर अटैक्ड अवर किंग, एंड देन वंस he was about to lose his kingdom when he displeased the British officers, but anyhow he managed all the problems and continued to kill the tigers. Within 10 years he was able to kill 70 tigers. 10 years में तो उसने 70 tigers को मार दिए थे. And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. लेकिन फिर एक विघ्न आ गया. Not anticipated. Unforeseen it means जिसकी धारणा हमने नहीं की. Not anticipated, unanticipated, unforeseen hurdle, विघ्न आ गया. The tiger population became extinct. फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, एक्सटिंक्ट हो जाना इट मीन्स लुप्त हो जाना. तो टाइगर प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में से टाइगर डिसअपियर होने लगे. वो नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हेराकिरी. हेराकिरी इट मीन्स सुसाइड, यू नो इट वेरी वेल. कौन जानता है कि टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल कर दिया और सब ने साथ मिलकर सुसाइड कर ली, क्या पता. लेकिन टाइगर्स
प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में से डिसअपियर हो गए और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स ओनली। इट इज़ वेरी फनी। सो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि टाइगर है ना तो दूसरे स्टेट में रन अवे कर गए, भाग गए। क्यों? तो रीज़न क्या होगा? दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड ओनली। हमें तो इंडियन किंग के हाथों नहीं मरना है, हमें तो ब्रिटिशर्स के हाथों से ही मरना है, ऐसा सोचकर शायद टाइगर्स दूसरे स्टेट में चले गए होंगे। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल कर लिया होगा। सेकंड, उसने हेराफेरी की होगी, इट मीन्स समूह में सब लोग ने साथ में सुसाइड कर लिया होगा और दूसरे स्टेट में भाग गए होंगे क्योंकि दे वांटेड टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड्स ओनली। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। ये सेंट फॉर वर्ड फ्रेज दोबारा आया है, सेंड फॉर उसका पास्ट टेंस है। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? दीवान साहब, आपको पता नहीं है कि मैंने सिर्फ 70 टाइगर्स को ही मारा है और 30 टाइगर्स मेरी गन से अभी मरना बाकी है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। तो दीवान भी डर गए उसकी गन को देखकर। योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? आपको टाइगर कौन बोलेगा? कौन इडियट आपको टाइगर बोलेगा? नो नो नो, एंड आई एम नॉट अ गन। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन। दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने आपको दूसरे पर्पस के लिए बुलाया है और वो पर्पस क्या था? मैंने शादी करने की सोच ली है। तो टाइगर्स तो प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में से डिसअपियर हो गए और उसका जो मिशन है वो स्टॉप हो गया। 30 टाइगर्स मारना अभी बाकी है। तो एक दिन उसने दीवान साहब को बुलाया और कहा कि, और दीवान साहब तो उसकी बंदूक देख के डर गए। सर, मैं टाइगर नहीं हूँ, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। बट हमारे जुंग बहादुर ने, कौन आपको टाइगर बोल रहा है? कौन आपको गन बोल रहा है? मैंने तो आपको दूसरे इंटेंशन से बुलाया है। और क्या इंटेंशन है? तो हमारे जुंग बहादुर ने अनाउंस किया, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। तो यहाँ पे हम ये हमारा लेक्चर को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।